आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की स्टोरी। इंपॉर्टेंट है ये और ये आपकी सन 2019 और 20 में आई हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 4 लाइन की स्टोरी आती है 10th क्लास में। कोई बच्चों की रिक्वायरमेंट दी स्टोरी के लिए तो अपलोड की जा रही है। फर्स्ट वीडियो है आपकी स्टोरी की फॉर 10th क्लास। कह रहा ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। पहले हमें टेंस की पहचान करनी है कि टेंस कौन से वाक्य का है। समझिए, है तो प्रेजेंट है, ता है तो इंडेफिनिट। जब हमने आपको टेंस सिखाए थे तब हमने आपको बहुत अच्छे से टेंस की पहचान कराई थी। आपको कुछ थॉट भी लगाए थे, यूजेस भी कराए थे, बेसिक क्लास भी कराए थे, स्ट्रक्चर भी कराए थे। यू नो वेरी वेल। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है तो प्रेजेंट, ता है तो इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका वाक्य है तो प्रेजेंट और ता है तो इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, छोड़ता है। कौन छोड़ने वाला? कौन? ईमानदार व्यक्ति। ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं छोड़ता। क्या नहीं छोड़ता? सच्चाई का मार्ग। सच्चाई का मार्ग। स्टोरी कभी कठिन नहीं होती है, टफ नहीं होती है, लेकिन बस आपको मीनिंग याद होनी चाहिए, उसका तरीका पता होना चाहिए। हमने आपको बताया था कितना बड़ा टेंस क्यों ना हो, थोड़ा इधर से आओ थोड़ा इधर से आओ, टेंस हो जाता है हमारा फिनिश। तो देखते हैं स्टूडेंट, ईमानदार व्यक्ति की देखो मीनिंगलेस क्या होती है? ऑनेस्ट व्यक्ति क्या हो जाएगी? मैन। सच्चाई की हो जाएगी, ट्रुथ भी लगा देते हैं, का के लिए ऑफ लगेगा, मार्ग का बे भी लगा देते हैं और पथ भी लगा देते हैं, पथ PATH। कभी नहीं आ जाए तो हम नेवर का यूज करते हैं। किसका? नेवर का। और वाक्य में अगर कभी नहीं आ जाए तो नेवर का प्रयोग करते हैं और वाक्य को हम साधारण बनाते हैं, यानी कि अफर्मेटिव में बना देते हैं। छोड़ना के लिए आप लीव लगा दो, LEAVE, लीव। मीनिंग पता है? तो बात करते हैं ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं, क्या नहीं करता है? कभी नहीं छोड़ता है। क्या नहीं छोड़ता है? पथ ऑफ ट्रुथ का, यानी सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। तो लगाए बनाते हैं हम एन एक ईमानदार व्यक्ति। तो एक के लिए आता है ए, तो ए आएगा तो यहां पर क्या आ रहा है? ऑनेस्ट। अर्थ ओ का निकल रहा है पहला, तो हम क्या लगाएंगे? AN। उन्होंने आपको आर्टिकल पढ़ाए थे, AN द फैक्ट पढ़ाए थे, तो उन्होंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अगर आपने क्लास ना ली हो तो आप देख लेना। तो एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन एक ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं। और कभी नहीं के लिए क्या आ जाता है? नेवर। क्या आएगा? नेवर। अगर वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो उस वाक्य को हम साधारण बनाते हैं। अब पीछे से बनाते हुए आएंगे, छोड़ना क्या होगी? लीव। अब आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन के साथ एस या ES लगाते हैं और तथा बहुवचन के साथ हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो एस एक है तो क्या लग जाएगा? एस लीव्स। पीछे बनाते आएंगे मार्ग, किसका? यानी मार्ग के लिए क्या लगा दो? बे। का के लिए लगा दो ऑफ, और सच्चाई की लगा दिया ट्रुथ। चाहो तो आप ट्रुथनेस भी लगा सकते हो। क्लियर? An honest man never lives way of truth। एक ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। वह परिश्रमी होता है, वह परिश्रमी होता है, यानी परिश्रमी होता है। तो परिश्रमी कोई वर्ब तो नहीं है, एक नहीं है ना, तो यहां ध्यान दीजिए। तो वे के लिए क्या लगेगा? ही। और हमने आपको एक ट्रिक से बताई थी जिस दिन हमने आपको कराए थे, क्या कराए थे? सिनोनियम। कि दिल्ली के लोग बहुत कठिन परिश्रमी होते हैं, डिलीजिएंट। तो कठिन परिश्रम की आप, यानी परिश्रम की आप डिलीजेंट भी लगा सकते हो और हार्ड वर्किंग भी लगा सकते हो। है तो एज
परिश्रमी, तो परिश्रमी क्या लग जाएगी? हार्ड वर्किंग। क्या हो जाएगी? हार्ड वर्किंग। ये हो गया, ही इज हार्ड वर्किंग, यानी वह कठिन परिश्रम। देखते हैं नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है इसमें, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता है तो प्रेजेंट, चाहता है तो इंडिपेंडेंट, और चाहता चाहते के लिए हमने यूज कराया था आपको वांट टू का, 2 दिन पहले भी वीडियो ये आपकी अपलोड की गई थी, ध्यान है ना भाई? शिवानी यादव के द्वारा पढ़ाई गई है क्लास। वांट टू का यूज, जो यूज होता है वो चाहता चाहती के लिए होता है, और इसका प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट टेंस में करते हैं। वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है तो वह के लिए क्या लगाएंगे? ही। नहीं आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक वचन है तो क्या आएगा? डज, और नहीं है तो नॉट, नहीं है तो नॉट। चाहता के लिए क्या लगेगा? वांट टू। लेने के लिए लगाएंगे टेक, TAKE, टेक। दूसरों का हिस्सा, हिस्सा की होती है शेयर। देखो यहां पे ऐसे लिखो, शेयर ऑफ अदर्स या एनोदर, शेयर ऑफ एनोदर लगाओ, या अगर सीधा लगाना है तो हमने आपको बताया था कि अपस्ट्रॉफी एस का यूज कर देते हैं। उसका मतलब क्या होता है? का से, तो ये लगा दो एनोदर, अपस्ट्रॉफी एस लगा दिया, एनोदर शेयर। शेयर माने हिस्सा, एनोदर माने दूसरों का, टेक माने लेना, वांट टू माने चाहता, डज नॉट माने ही माने है, वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। आप चाहो तो शेयर ऑफ एनोदर लगाएंगे तो अपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होगा, तो एनोदर शेयर। वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है तो वह यानी कि ही है तो प्रेजेंट, होता है तो इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वो क्या करता है? पसंद करता है, और पसंद करना की मीनिंग होती है वो लाइक का, लाइक होती है। क्या होती है? लाइक। और हमने आपको ये यूज कराया था लाइक टू का। किसका कराया था? लाइक टू का। तो पसंद करना के लिए क्या लगाएंगे हम? लाइक। अब वह एक वचन है तो क्या लगा देंगे? एस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो ही लाइक्स, क्या पसंद करता है? सादा जीवन उच्च विचार। सादा यानी कि सिंपल जीवन, सिंपल लिविंग यानी कि रहना, सिंपल लिविंग, एंड हाई थिंकिंग, एंड हाई थिंकिंग। तो देखते हैं स्टूडेंट, ही लाइक्स सिंपल उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, एंड हाई थिंकिंग। एन ऑनेस्ट मैन नेवर लिव्स वे ऑफ ट्रूथ, कि एक ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। ही इज हार्ड वर्किंग, वह कठिन परिश्रमी होता है। ही डज नॉट वांट टू टेक अनदर शेयर, वह किसी का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। ही लाइक सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वह सादा जीवन उच्च विचार में क्या करता है? विश्वास करता है। क्या होगा? ही माने वह, लाइक्स माने पसंद करता है, सिंपल लिविंग यानी कि सादा जीवन, एंड हाई थिंकिंग उच्च विचार में विश्वास करता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।